अच्छा, दान भी वही कर सकता है जिसका भगवान ने हृदय बड़ा बनाया। सबके बस की बात नहीं है दान देना। बड़े बड़े धनी मानी लोग अपने धन की गठरियों को बांध के रखे रहते हैं, पर कभी 1 रुपया भी दान में नहीं देते। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दानचंद जी महाराज, सेठ जी थे, उनका नाम था दानचंद, पर 1 नंबर के लोभी थे। उनकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, कभी जाके थोड़ा बहुत दान पुण्य आप भी कर लिया करो। अपनी पत्नी की बात को सुन के बोले चलो देवी तुम कहती हो तो जाते हैं। तो दानचंद जी ने कहा कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई पंडा पुजारी ना मिले, कुछ देना ना पड़े। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वाराणसी जा रहे हैं स्नान करने, गंगा जी नहाने। काशी में तो बहुत से घाट हैं, कौन से घाट पे जाएं? तो बोले काशी में ऐसा घाट देखो जिस घाट पे कोई पंडा ना आता हो। बोलो राधे राधे। तो सेठ जी ने सोचा कि काशी में जाके मुर्दा घाट सबसे अच्छा है, मुर्दा घाट पे कोई पंडा नहीं मिलने वाला। सेठ जी ने जैसे ही मुर्दा घाट पे जाके गंगा जी के किनारे डुबकी लगाई और बाहर निकले कि तब तक बनारस के बढ़िया पंडा जी वहां प्रकट हो गए। लाओ सेठ जी कुछ दान पुण्य हो जाए। सेठ जी ने जैसे ही देखा, करे महाराज यहाँ भी नहीं छोड़ा। सेठ जी बोले प्रभु अभी तो हम कुछ लाए नहीं हैं, यदि आपको दान चाहिए तो हम आपकी डायरी में लिखा देते हैं, कभी गांव आओगे हमारे तो हम दे देंगे। ठीक है महाराज कोई बात नहीं, लिखवा दो। सेठ जी ने पंडित जी की डायरी में लिखवा दिए 2 पैसा, 2 पैसा दान में देंगे। वो अच्छा पैसा वाला सेठ था। दान लिखा के चला गया अपने गांव। 2-4 महीने बाद पंडा जी भी महाराज सेठ जी से ऊपर के थे। पंडा जी डायरी लेके थैला लेके सेठ जी के गांव पहुंचे ही गए। गांव में पंडा जी को आता हुआ जैसे ही सेठ ने देखा कि तुरंत अपने घर के भीतर घुस गया। वो पत्नी से बोला देवी ये पंडा जी आ रहे हैं पैसा मांगने के लिए, तुम कुछ ना कुछ बहाना बना देना, कहना नहीं है सेठ जी घर में। पत्नी ने कहा कि यदि पंडा जी बैठ गए तब क्या करें? बोले बैठ जाए तो कह देना कि सेठ जी तो मर गए, हमारे है ही नहीं घर में। पंडा जी आए सेठ जी के घर, सेठानी घर में थी। सेठानी जी ने कहा कि वो तो घर में है ही नहीं, कहाँ गए? कहीं बाहर निकल गए। पंडा जी बोले कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हम घूम फिर के आते हैं। पंडा जी घूम फिर के फिर आ गए तुरंत। जैसे ही आए तो सेठानी जी ने कहा कि अभी अभी आए तो थे पर बहुत बड़ी घटना घट गई हमारे घर में। तो क्या हो गया? सेठ जी तो पधार गए। सेठानी जी ने सोचा कि ये कहेंगे तो पंडा जी शायद सुन के चले जाएंगे वापस काशी, पर पंडा जी तो और बड़े थे। पंडा जी बोले चलो सेठानी जी कोई बात नहीं, शरीर है इसको तो एक ना एक दिन मरना ही मरना है। अब सेठ जी जब पधारी गए हैं तो हम तो वैसे भी मुर्दा घाट के पंडा हैं, तो अब तुम्हारे सेठ जी का संस्कार करा के ही वापस जाएंगे, वैसे नहीं जाने वाले। सेठ बेचारा भीतर लेटा था, सफेद चद्दर ओढ़ के। सेठ ने सोचा कि अब तो ये पंडा मार के रहेगा। सेठ जी की अर्थी सजाई गई, महाराज मरघट पे ले जाया गया। सेठ जी एकदम जानबूझ के आंख बंद करके लेटा कि पैसा ना देना पड़े। पंडा जी ने भरी समाज में मरघट में जाके शमशान घाट में खड़े होके कहा गांव वालों हमारे पास एक ऐसी विद्या है कि जो मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। लोग बोले अच्छा करो। चमत्कार को तो दुनिया नमस्कार करती है। पंडा जी गए सेठ जी के कान में, बोले सेठ जी चिंता मत करो, तुमसे 2 पैसा हम नहीं लेंगे, उठ के बैठ जाओ, हमें नहीं चाहिए। जैसे ही ये कहा तो सेठ जी तो उठ के बैठ गए। अब तो गांव के लोग बोले भाई पंडित जी तो बड़े चमत्कारी हैं, कुछ ना कुछ जादू है इनके पास। अब तो कोई 100 चढ़ावे, कोई 500, कोई 200, महाराज इतने ढेर लग गए नोटों के। पंडित जी बोले अरे सेठ जी तुम जैसे 2-4 जजमान साल में हो जाए तो हमारा तो पूरा खर्च ही आराम से निकल जाएगा। तो दान करना सबके बस की बात नहीं है। लोगों के लिए कहते हैं ना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए महाराज।